हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अज़का रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कोप बाय अज़का। आज की इस वीडियो में हम प्राइवेट डिफेंस के सेक्शन 99 के ऊपर बातें करेंगे, जो कि बोलता है कि अगर आप कोई एक्ट करते हो जो कि क्रिमिनल एक्ट है, एक गिल्टी एक्ट है, लेकिन फिर भी वहां पर आप प्राइवेट डिफेंस का सहारा नहीं ले सकते, वहां पर आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है। अगर हम सेक्शन 99 को डिटेल में देखें तो इसका फर्स्ट पॉइंट बोलता है देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट। आपके पास कोई भी प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है उस एक्ट के अगेंस्ट जहां पर आपके पास ऐसा कोई भी आशंका ही नहीं है आपको कि आप ग्रीवियसली हर्ट हो सकते हो या फिर आपकी डेथ हो सकती है। फिर भी एक नॉर्मल से डेंजर से बचने के लिए आप ऑफेंडर को इंजर्ड कर रहे हो, उस पर अटैक कर दे रहे हो, उसको बुरी तरह से घायल कर दे रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप प्राइवेट डिफेंस का सहारा नहीं ले सकते। वहां पर आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है। प्राइवेट डिफेंस का राइट तब होगा जहां पर आपको डर हो, पूरी आशंका हो कि ऑफेंडर के एक्ट से आप मर सकते हो या फिर ऑफेंडर के एक्ट से आप ग्रीवियसली हर्ट हो सकते हो, तो वहां पर जाकर आप ऑफेंडर पर अटैक कर सकते हो और उसको इंजर्ड कर सकते हो, तो जाकर वहां पर प्राइवेट डिफेंस का राइट होगा आपके पास। इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर कलर ऑफ ऑफिस, मतलब जो एक्ट हो रहा है वो एक पब्लिक सर्वेंट के द्वारा हो रहा है गुड फेथ में, तो वहां पर तो पूरी ही शंका है कि वहां पर आपको कोई एप्रीहेंशन नहीं है ग्रीवियस हर्ट का। नेक्स्ट, बाय द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस, मतलब प्लेंटिफ के साथ जो भी एक्ट हो रहा है वो पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पर गुड फेथ में हो रहा है, तो वहां पर बिल्कुल भी आशंका नहीं है कि पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पर वो जो एक्ट हो रहा है उससे प्लेंटिफ की डेथ हो सकती है या फिर उसको ग्रीवियसली हर्ट हो सकता है। तो इसीलिए प्लेंटिफ यहाँ पर उस पर्सन के साथ कोई भी ग्रीवियसली एक्ट नहीं कर सकता, उसको इंजर्ड नहीं कर सकता। अगर प्लेंटिफ ऐसा कुछ करता है तो वहां पर वो प्राइवेट डिफेंस का राइट, उसका सहारा नहीं ले सकता। सेक्शन 99 का सेकेंड पॉइंट बोलता है देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज। अगर आपके पास पूरा टाइम है कि आप पब्लिक अथॉरिटीज से प्रोटेक्शन ले सकते हो, तो लेकिन फिर भी आप ऐसा नहीं करते हो, आप खुद से ही कोई एक्शन ले लेते हो और अटैक कर देते हो, तो वहां पर भी आप प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं ले सकते, उसका सहारा नहीं ले सकते। थर्ड पॉइंट बोलता है द हार्म कॉज्ड शुड बी प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ इमिनेंट डेंजर। आप जो हार्म कर रहे हो वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए कि आपको कितना डेंजर है। मतलब अगर कोई पर्सन आपको अटैक कर रहा है लेकिन उस अटैक से आपको, आप श्योर हो कि वो पर्सन आपका मर्डर नहीं करेगा, वो पर्सन बस आपको हल्का सा मारेगा, लेकिन आप उससे बचने के लिए आप मर्डर कर देते हो, तो यहाँ पर जो आपने अटैक किया वो प्रोपोर्शनल नहीं था इमिनेंट डेंजर से, तो यहाँ पर भी आप प्राइवेट डिफेंस का सहारा नहीं ले सकते। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर चोर आपके घर में चोरी करने के लिए आया है तो वो एक नॉर्मल सी चोरी करने के लिए आया है, तो आप उसको पकड़ोगे, आप उसको हल्का सा उसके पैर में डंडा से मारोगे, लेकिन नहीं, आपने उस पर शूट कर दिया। ठीक है, आपने पिस्टल से उसको शूट कर दिया तो उससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गया, तो आपका एक्ट प्रोपोर्शनल नहीं था उसके एक्ट से, तो यहाँ पर भी आप क्रिमिनली लायबल हो जाओगे, क्योंकि जो प्राइवेट डिफेंस है वो एक प्रिवेंटिव एक्ट है, ना कि प्यूनिटिव एक्ट।
प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट, अमजद खान वर्सेस स्टेट 1952। इस केस का फैक्ट यह है कि एक कॉम्युनल राइट होता है सिंधी रेफ्यूजीज एंड लोकल मुस्लिम्स के बीच, और इस राइट की न्यूज़ अदर लोकेलिटी में भी पहुंच जाती है जहां पर एपिलेंट और उसके भाई, और दोनों ही मुस्लिम्स थे, उनका शॉप था, और उस लोकेलिटी के जो सभी लोग थे वो सभी अपनी अपनी दुकान बंद करके अपने अपने घर चले जाते हैं इस राइट से बचने के लिए। ये जो मॉब है ये एपिलेंट की लोकेलिटी तक आ जाती है और यहाँ पर आकर एपिलेंट के शॉप को तोड़फोड़ करने लगती है। तो एपिलेंट उन मॉब पर 2 गोलियां चलाती हैं जिसकी वजह से एक सिंधी रेफ्यूजीज की डेथ हो जाती है और 3 सिंधी रेफ्यूजीज जख्मी हो जाते हैं। तो यहाँ पर इश्यू यह अराइज होता है कि वेदर देयर इज अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल टू दी एपिलेंट, क्या एपिलेंट के पास प्राइवेट डिफेंस का राइट है। सेकेंड, वेदर द एपिलेंट यूज्ड मोर फोर्स देन वाज नेसेसरी टू स्टॉप द मॉब, क्या एपिलेंट ने ज्यादा फोर्स यूज किया इस मॉब को रोकने के लिए, मतलब एपिलेंट ने जो एक्ट किया क्या वो प्रोपोर्शनल था इमिनेंट डेंजर के। तो अगर हम जजमेंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट यह बोलती है कि एपिलेंट के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था अंडर आईपीसी, एंड एपिलेंट ने कोई भी ज़्यादा फोर्स यूज़ नहीं किया क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन ही ऐसी थी कि उन्हें वो एक्ट करना पड़ा, उन्हें वो स्टेप लेना पड़ा, और उन्होंने वो जो एक्ट किया, वो जो गोलियां चलाई, वो सफिशिएंट था, वो प्रोपोर्शनल था इमिनेंट डेंजर के, क्योंकि वहाँ पर उनकी जान को खतरा था, एपिलेंट की जान को खतरा था, और एपिलेंट के पास इतना वक्त नहीं था कि वो पब्लिक अथॉरिटीज़ या फिर दूसरों के हेल्प का इंतज़ार करे कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है वो आएगी और उनकी मदद करेगी, तब तक वो इंतज़ार करें। एपिलेंट के पास इतना वक्त नहीं था, उनको डर था कि उनकी डेथ हो सकती है, उनकी जान को खतरा था, उनके परिवार, उनकी फैमिली की जान को खतरा था, और उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो भी डेंजर में थी। तो इसीलिए एपिलेंट ने ये स्टेप लिया। तो यहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का जो डिफेंस है वो एपिलेंट के फेवर में जाएगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एपिलेंट की इस अपील को अलाउ करते हुए उनके कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया और एपिलेंट को रिलीज कर दिया। तो ये था सेक्शन 99 से रिलेटेड एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट कि यहाँ पर एपिलेंट के पास इतना वक्त नहीं था कि वो पब्लिक अथॉरिटीज़ का इंतज़ार करें। तो इस सिचुएशन में एपिलेंट ने जो प्राइवेट डिफेंस लिया, एपिलेंट ने जो एक्ट किया, वो एक्ट सही था, वो प्रोपोर्शनल था इमिनेंट डेंजर के। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 99 और उससे रिलेटेड एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट। आई होप आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।